एक कार्ड के लिए और एसबीआई कार्ड के लिए अगर बात करें तो 28 जुलाई 2023 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और सीधा चलेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। अभी हम आ गए हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के लिए इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर और 30 जून 2023 क्वार्टर के यानी कि Q1 के नंबर्स हैं। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो करोड़ में देखने को मिल रही हैं और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में लेकर कंपेयर करेंगे जिससे कि कंपेरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q1 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q4 में इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था अराउंड 3100 करोड़ रुपीज़ के आसपास और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 3912 करोड़ रुपीज़ के आसपास। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा जंप लगा है इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में और लगभग 26.19% ये बढ़ा है इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 3762 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 3912 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है और लगभग 3.98% अप्रोक्स कह सकते हैं कि 4% के आसपास ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं, बात करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस पर नज़र डालेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर कंपेयर करें टोटल एक्सपेंस को। लास्ट क्वार्टर में ये एक्सपेंस लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ते हुए नज़र आए हैं और लगभग 34% के आसपास इनका एक्सपेंस बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें इसी एक्सपेंस को तो इनका जो टोटल एक्सपेंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है और लगभग 4.26% ये बढ़ा है इनका एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं एक्सपेंसेस। और अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट के लिए या नेट प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 627 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, इस क्वार्टर में 593 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सेल बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 5.4% के आसपास ये डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि हमने देखा था एक्सपेंसेस हैवी होते हुए नज़र आए थे। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 597 करोड़ रुपीज़ से कम होकर इस क्वार्टर में हो गया है 593 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका नेट प्रॉफिट और लगभग 0.5% के आसपास ही डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सेल बढ़ी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर बढ़ा है और नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन होते हुए दिख रहे हैं और यही रीज़न है कि जो इनका EPS अर्निंग पर शेयर वो कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी है। फ्रेंड्स बने रहिए और ये डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नंबर्स हैं वो मिले जुले नंबर्स हम देख रहे हैं SBI कार्ड के लिए और देखना होगा कि मार्केट किस तरह से लेता है। और बहुत बहुत धन्यवाद।